एडवांटेज है। कि आप जब आए थे दुबई में खेलने के लिए तो ये प्लान करके आए थे कि पूरा स्पिनर्स का ही जाल बचाना है, आपको कंडीशंस का पता था? तजियाकार ये कह रहे हैं कि जनाब इंडिया को जो है अनफेयर एडवांटेज मिला है, उनको पता है हमने एक ही ग्राउंड में खेलना है, पता है वहां की पिच किस किस्म की है, ट्रेवलिंग करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही शहर में आराम से बैठे हुए, बाकी तमाम टीमें जो है वो डिसएडवांटेज में चली गई। ऐसा लगता है कि इंडिया को कहीं ना कहीं हर दफा सपोर्ट मिलती है, तो उनको एक एडवांटेज है कि वो जिस किस्म की कंडीशन चाहते हैं वो उन्हें मिल जाती है। मीडिया ने भी कहा, क्रिकेटर्स ने भी कहा कि इनको एडवांटेज है, जो कि है। चुप हो जाओ। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हमारे लिए उतना ही न्यूट्रल वेन्यू है जितना किसी और टीम के लिए। और जहाँ ये बहुत डिबेट है कि अनड्यू एडवांटेज है एंड ऑल दैट, कौन सी अनड्यू एडवांटेज? आज तो अभी तक तो हमने एक दिन भी इधर प्रैक्टिस नहीं करी। सम पीपल आर जस्ट perpetual cribbers man, they got to grow up. So I feel that ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमारे को कोई undue advantage या हमने कुछ ऐसा प्लान किया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा जरा कि अगर आपको याद हो जब ये चैंपियंस ट्रॉफी का डेडलॉक चल रहा था तो पाकिस्तान ने ऑफर किया था कि इंडिया सारे मैच लाहौर खेल ले, तो वो एक वेन्यू ना होता? जी होता, बिल्कुल होता। ये तो एक देखें, ये तो आपने उस वक्त डिसाइड करना था ना जिस वक्त आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए होस्टिंग राइट्स के लिए गए थे और इंडिया का प्रॉब्लम था और आप एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में जा रहे थे और आप सारे बोर्ड्स माने थे कि वो दुबई में खेलेंगे। ठीक है, लाहौर स्टेडियम का क्या होगा पता नहीं, उसको शादी के लिए किराए पे दिया जाएगा या फिर उसको तबेला बनाया जाएगा या फिर वहां पर घोड़े बांधे जाएंगे या फिर वहां पर गधों को बांधा जाएगा? क्योंकि पाईजान फाइनल तो यहाँ पर नहीं हो रहा है। महावीर भारती कह रहे हैं अली जलीना। हाँ मुझे ये सवाल करना था, जो आप बाबर आजम की जो तारीफ बहुत करते हैं कि वो किंग है, असल मानों में तो किंग विराट कोहली है, जो आज नजर भी आया है। आप लोगों को शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? अब आप लोग जलते हो उससे सारे इतने ज्यादा, तो आप अपनी तरफ से ही कहते रहते हो वो किंग समझता, वो किंग समझता। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों हिंदुस्तान स्पीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा, जब से चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आगाज हुआ है तब से ही पाकिस्तान चिल्ला रहा था कि भारत को दुबई में अनुचित फायदे मिल रहे हैं, इसलिए भारत जीत रहा है। गंभीर ने ऑस्ट्रेलिया पर सेमीफाइनल में 4 विकेट से मिली जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुझे पता है कि अनुचित फायदों को लेकर काफी बहस हो रही है, लेकिन कौन सा अनुचित फायदा? सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे लिए भी यह उतना ही कठिन स्थान है जितना बाकी टीमों के लिए है। मुझे याद भी नहीं है कि इस स्टेडियम पर आखिरी टूर्नामेंट कौन सा खेला गया था। उन्होंने कहा, हमने यहाँ एक दिन भी अभ्यास नहीं किया, हम आईसीसी एकेडमी पर अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ और वहाँ के हालात में 180 डिग्री का अंतर है। कुछ लोगों को बस शिकायत करना आता है, मुझे नहीं लगता कि हमें कोई अनुचित फायदा मिला है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। तजियाकार ये कह रहे हैं कि जनाब इंडिया को जो है अनफेयर एडवांटेज मिला है, उनको पता है हमने एक ही ग्राउंड में खेलना है, पता है वहां की पिच किस किस्म की है, ट्रेवलिंग करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही शहर में आराम से बैठे हुए, बाकी तमाम टीमें जो है वो डिसएडवांटेज में चली गई। अच्छा, मुझे ये बताइएगा जरा कि अगर आपको याद हो जब ये चैंपियंस ट्रॉफी का डेडलॉक चल रहा था तो पाकिस्तान ने ऑफर किया था कि इंडिया सारे मैच लाहौर खेल ले, तो वो एक वेन्यू ना होता? जी होता, बिल्कुल होता। ये तो एक देखें, ये तो आपने उस वक्त डिसाइड करना था ना जिस वक्त आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए होस्टिंग राइट्स के लिए गए थे और इंडिया का प्रॉब्लम था और आप एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में जा रहे थे और आप सारे बोर्ड्स माने थे कि वो दुबई में खेलेंगे। ठीक है, तो वो तो दुबई में खेलेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब उस वक्त वो जो एक मतलब ग्रिडलॉक हुआ था, उसमें से आपके ख्याल में इस फॉर्मूले के अलावा और कुछ पाकिस्तान निकाल सकता था, या इस बात का भी डर था कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी आपके हाथ से निकल जाए? मोस्ट लाइकली पूरी चैंपियंस ट्रॉफी निकल जाती है। आई थिंक वहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड चेयरमैन डिजर्व्स कूडोज कि उन्होंने इक्वल मेरिट पे बात की कि अच्छा अगर आप लोग खेलेंगे, पाकिस्तान नहीं खेलेंगे तो हम भी इंडिया नहीं खेलेंगे 2026 में। ठीक है, सो वो मैं समझता हूँ कि ठीक था, फेयर एंड स्क्वायर। अदरवाइज आपके होस्टिंग राइट्स जा सकते थे क्योंकि वो फिर इंडिया तो नहीं मानता, दे वुडंट हैव कम टू पाकिस्तान। एंड इस बात की गारंटी है कि कल को जो ये जो मायदा सेट हुआ है, ये जो बार्टर हुआ है कि जी ठीक है आप हमारे पास ना आइए, हम आपके पास नहीं जाएंगे, इंडिया विल स्टिक टू इट। अच्छा, इसमें थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग हो सकती है क्योंकि ये हो तो रहा है ना जॉइंटली बीइंग होस्टेड बाय श्रीलंका एंड इंडिया। जी, तो जो पाकिस्तान ने कहा हुआ कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल्स में पहुंचता है या फाइनल में तो इंडिया में फाइनल नहीं खेलेगा, श्रीलंका में खेलेगा। आई स्टिल डाउट। यू स्टिल डाउट के आपको लगता है कि इंडिया प्रेशराइज करेगा कि नहीं जनाब, आना आपको इंडिया ही पड़ेगा? या
eventually करेंगे। नहीं तो फिर हमने डील किस बात की ली? सिर्फ इतने ही हम इसमें से मतलब जो अच्छा पोर्शन है वो सिर्फ यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी को हम रिटेन करने में कामयाब हुए कि वो पाकिस्तान में हो रही है और दूसरा सेमीफाइनल कम से कम लाहौर में खेला जा रहा है। हाँ जी, और दूसरा ये कि अगर इंडिया फाइनल में ना पहुंचे तो ऑब्वियसली फाइनल भी यहाँ पे खेला जाएगा। बट आई पर्सनली फील कि अभी तक तो वो डील है ना कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया नहीं जाके खेलेगा। ठीक, बहुत बड़ा दुख है पाकिस्तान के लिए। लिटरली फैंस को टेंशन पड़ गई और जिन लोगों ने टिकटें ली हुई थी उनके साथ हो गया बहुत बड़ा भंड और बहुत बड़ा प्रैंक, बिकॉज टिकटें ऑलरेडी ले ली की थी और टिकट जो है वो ब्लैक में बिकी थी। मतलब लाहौर की पब्लिक लिटरली इस टाइम पे इतनी बेवकूफ है, उनको यार इतना समझ, इतनी अकल नहीं थी कि भाई जिस टूर्नामेंट में इंडिया हो, आपको क्या लगता है किसी और के बाप में भी दम है कि वो फाइनल में आएगा? आप खुद सोचिए, आपने फाइनल की टिकटें ले ली और लाहौर का नया नवेला स्टेडियम जो कि बहुत ही आप कह लो मेहनत से बनाया गया, मजदूरों ने दिन रात एक कर दिया स्टेडियम को बनाने में, हालांकि अभी भी इनकम्प्लीट है, वहां पर अभी भी बड़े बड़े मसले हैं, लेकिन फिर भी यार हमारे स्टेडियम में हमारे मजदूरों ने मेहनत तो की ना। लेकिन अब वो स्टेडियम किस काम का, किस खाते का? क्योंकि अब उस स्टेडियम में ना क्रिकेट होगी ना क्रिकेट का कोई काम होगा, ऊपर से भी रिपेयरिंग का काम दोबारा चालू हो जाएगा। और वो बेचारे फैंस जो कि यहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि भाई यार इंडिया हार जाएगा और फिर फाइनल लाहौर के अंदर होगा, फाइनल होगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, बिकॉज पाकिस्तान का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं है भाईजान। हम तो नंबर 1 है ना, हम तो जल्दी बाहर होके बैठ जाते हैं। हमें जो है वो रमजान की तैयारी करनी थी, इसलिए हम पहले ही बाहर होके बैठ गए यार छोड़ो कोई क्रिकेट विकेट को क्या रखा है, हमने रमजान की तैयारी करनी है, हम ये करेंगे वो करेंगे। खैर मैं आप लोग को डिटेल में बताता हूं क्या क्या हो रहा है, मगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। ये बात मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कि इस टाइम के ऊपर बौखला गया है, क्योंकि आप खुद सोचिए चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान से छीन चुका है। वो इसलिए छीन चुका है क्योंकि पूरी तैयारी कर ली थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टिकटें भी सेल कर ली थी और लोगों को बता दिया था कि भाई तैयारी है, अपनी फुल फ्लैट तैयारी है, फाइनल लाहौर में हो रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लाहौर जो है वो इतना बेवकूफ है कि भाई उन लोगों ने टिकटें भी ले ली। वो पूरे के पूरे लोग जश्न तैयारियां और पता नहीं क्या क्या करके बैठे थे, अरमान लेकर बैठे थे दिल में कि भाई साहब अब टेंशन की कोई बात नहीं, अब जिंदगी में खुशियां आएंगी, अब लाहौर के अंदर फाइनल होने लगा है भाईजान। अभी नहीं, वो तो ऐसे नहीं बोलते ना वो पंजाबी, देखे ना जी फाइनल में पंजाब, मतलब फाइनल तो पंजाब में ही होगा ना भाईजान, यहाँ पर तो यूं होगा ना। और बाबर आजम देखिए जी डेफिनेटली लाहौर में फाइनल, ये खुशाइन बात है, ये हो रहा है यहाँ पर, अल्फाज नहीं मिल रहे, लोग रो रहे हैं बैठ के कि भैंस की टंग, हम क्या करें, हमारे पैसों का क्या होगा। और लिटरली ये आपको बता दूं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, इतिहास इस बात का गवाह है और मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कभी टिकटें रिटर्न नहीं की हैं। इंडिया के मैचेस थे वहाँ पे, सब टीम ने वहाँ ट्रेवल किया, पिचेस इनकी मर्जी से बनी, सब कुछ हुआ जिसकी वजह से इनकी टीम फाइनल में पहुंची। मैं मानता हूँ बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली, सब कुछ खेली, पाकिस्तान खेलते, पाकिस्तान में आके मैचेस जीतते, बेशक फाइनल पहुंचते, कुछ भी होता, समझ आती कि चले जी मुश्किल कंडीशन थी स्पेशली स्पिनर्स के लिए। यहाँ पे टीम भी बॉलिंग भी आपको ज़रा डिफरेंट किस्म की खिलानी पड़ती, क्योंकि सबको पता था कि यहाँ पे स्पिनर्स का कोई रोल नहीं है, मारी मार है, फास्ट बॉलर की मारी मार है। वहाँ पे आपने क्रिकेट खेली और आप जिस चीज़ में आप कामयाब होना चाहते थे वो आप कामयाब हो गए।